सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कोडिंग विद स्पाई। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाइथन में सॉर्टिंग के बारे में कि हम एलिमेंट्स को सॉर्ट कैसे कर सकते हैं और उसे यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो बेसिकली आज के वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाइथन में हम सॉर्टिंग को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो आज हम उसका एक क्विक रिकैप देखते हैं, क्विक इंट्रोडक्शन देखते हैं कि हम उसे कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम इसमें बात करेंगे क्या कि सॉर्टिंग क्या होती है, सॉर्टिंग की डेफिनेशन क्या है, और पाइथन के अंदर कुछ हमारे बिल्टिंग सॉर्टिंग के फंक्शंस होते हैं, तो हम उनको कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आती है बात हमारी इंट्रोडक्शन टू सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स की और डेफिनेशन ऑफ सॉर्टिंग की, व्हाट इज सॉर्टिंग, एक्चुअली सॉर्टिंग होती ही क्या है। तो डेफिनेशन क्या बोलती है हमारी सॉर्टिंग की, दैट सॉर्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग एलिमेंट सिस्टमेटिकली इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। सॉर्टिंग क्या है, सॉर्टिंग एक प्रोसेस है। किस चीज का प्रोसेस है, एलिमेंट्स को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में अरेंज करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सॉर्टिंग बोलते हैं। हमारे पास बिखरे हुए कुछ एलिमेंट्स है, हमने क्या किया, उनको एक ऑर्डर में हमने क्या कर दिया, उन एलिमेंट्स को उनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग, उनकी वैल्यूज के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, उनको एक प्रॉपर ऑर्डर में लिख दिया। तो हमने क्या कर दिया, हमने उन एलिमेंट्स को सॉर्ट कर दिया। यही है हमारी सॉर्टिंग की डेफिनेशन। ठीक है, सच एज असेंडिंग और डिसेंडिंग बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरिया, या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग, नंबर्स में हम असेंडिंग और डिसेंडिंग, या फिर अगर हम किसी और चीज को सॉर्ट करना चाहते हैं तो उसके अलग अपने अपने क्राइटेरिया हो सकते हैं। तो बेसिकली सॉर्टिंग क्या होता है कि एलिमेंट्स, जो बिखरे हुए एलिमेंट्स हैं, जो आप बोल सकते हो अनक्लटर्ड, जो क्लटर्ड एलिमेंट है, जो क्लटर्ड है, बिखरे हुए हैं इधर उधर, हमने क्या किया, उन सबको इकट्ठा करके एक पर्टिकुलर ऑर्डर में फिक्स कर दिया। तो हमने क्या कर दिया, वी हैव परफॉर्म द सॉर्टिंग। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सॉर्टिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, it is a fundamental operation in computer science and is used to organize data for efficient search, analysis and retrieval। ये क्या है, एक ऑपरेशन है, फंडामेंटल ऑपरेशन है कंप्यूटर साइंस में। जब भी हम अपनी कंपनीज के बारे में बात करेंगे, हम अपने डेटा बेस के बारे में बात करेंगे, तो उसमें क्या परफॉर्म होता है, उसमें हमारी सॉर्टिंग परफॉर्म होती है। उसकी हर जगह क्या होता है कि हम इजीली सर्च कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं डेटा का इजीली, और अगर हमें कोई भी डेटा निकालना है तो हम सर्च करके, सपोज हमारे पास 100 स्टूडेंट्स की लिस्ट है, अब हमें उसमें से किसी एक स्टूडेंट के नाम की डिटेल्स निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, हम उस लिस्ट को क्या कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं। हम उस पूरी लिस्ट को सॉर्ट कर लेंगे, किसके अकॉर्डिंग, नेम के अकॉर्डिंग। तो हमें क्या पता चल जाएगा, हम इजीली अपने स्टूडेंट का नेम वहां से फैच आउट कर सकते हैं। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सॉर्टिंग इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस। ठीक है, अब कुछ हमारे पास कॉमन सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स होती हैं। क्या क्या होती हैं, देयर आर वेरियस सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स सच एज बबल सॉर्ट है हमारे पास, एक सिलेक्शन सॉर्ट है, इंसर्शन सॉर्ट है, मर्ज सॉर्ट है एंड क्विक सॉर्ट है। इन सब के ऊपर हम अपनी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में बात कर रहे होंगे। सबको हम एक एक करके अच्छे से समझेंगे कि क्या होती है हमारी हर एक सॉर्टिंग एल्गोरिथम। ठीक है, इनकी हेल्प से हम पाइथन में सॉर्टिंग को परफॉर्म कर सकते हैं। पाइथन में ही नहीं, बहुत अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जस्ट लाइक जावा हुई, हमारी C++ हुई, इनमें भी हमारी सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स यूज होती हैं और उनमें भी यही हमारी सॉर्टिंग एल्गोरिथम सेम होते हैं। बस डिफरेंस किसका आता है, कुछ लॉजिक का, कुछ सिंटैक्स का। ठीक है, ओके। अब आते हैं कि सॉर्टिंग टेक्निक्स में होता क्या क्या है। हमारे पास सॉर्टिंग टेक्निक्स में बात आती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है भैया, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है हमारी कि जब भी हमने जो भी इनपुट दिया सॉर्ट करने के लिए, उस इनपुट को सॉर्ट करने में कितना टाइम लगा, कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगी, वो होती है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। कि किसी भी सॉर्टिंग एल्गोरिथम जो भी हमने यूज किया, उसको सॉर्ट करने में, उस एलिमेंट्स को सॉर्ट करने में, वैल्यूज को सॉर्ट करने में उसको कितना टाइम कंज्यूम हो रहा है, दैट इज नोन एज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, स्टेबिलिटी मीन्स कि जो भी हमारा जितना हमने वैल्यू दी उतनी ही हमें वैल्यूज वापस रिटर्न हुई। हमने 5 एलिमेंट्स को सॉर्ट करने के लिए दिया, उसने हमें 5 वैल्यूज ही रिटर्न करके दी। सो क्या हुआ कि हमारा डेटा कैसा है, स्टेबल है, हमारा डेटा कुछ भी लॉस नहीं हो रहा है। ठीक है, अब बात आती है अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी क्या है, सर्टिंग एल्गोरिथम परफॉर्म बेटर व्हेन द इनपुट इज पार्शियली सॉर्टेड मेकिंग देम अडेप्टेबल टू रियल वर्ल्ड सिनेरियोज। मींस हमने इनपुट ही ऐसा दिया जो पार्शियली सॉर्टेड है, मीन्स आधा हमने इनपुट ऐसा दिया, हमने सपोज 6 एलिमेंट थे जिसमें से 3 एलिमेंट्स हमारे ऑलरेडी सॉर्टेड हैं। तो क्या हुआ कि वो अडेप्टेबल है, वो टाइम कम कंज्यूम करेगा और इजीली हमें जल्दी से आंसर हमें रिट्रीव करके दे देगा। ओके, अब एप्लीकेशंस ऑफ सॉर्टिंग क्या क्या, कहाँ पे हम सॉर्टिंग को यूज करते हैं। सबसे पहली बात हमने जैसे बात करी थी अभी डेटाबेस मैनेजमेंट में, दैट वी यूज सॉर्टिंग इन द केस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट। कि हमारे पास क्या क्या कह रहा है, सॉर्टिंग इज क्रूशियल फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड रिट्रीविंग डेटा इन डेटाबेसेस, इंप्रूविंग क्वेरी परफॉर्मेंस। कि किसमें यूजफुल होती है हमारी सॉर्टिंग, जब भी हम डेटाबेस में वैल्यूज को रिट्रीव करते हैं, डेटा को रिट्रीव करते हैं, वहां पे हमारी सॉर्टिंग का बहुत यूज होता है। ठीक है,
Algorithm design. Many algorithms and data structures rely on sorted data for efficient operations such as binary search and priority queues. अब हमें कोई एल्गोरिथम बनानी है और हमारी एल्गोरिथम किस पे रहेगी, सॉर्टेड डेटा पे तो रहेगी। ऐसा डेटा तो नहीं होगा कि जो इधर उधर बिखरा हुआ है, उल्टा सीधा डेटा है, इस पे तो नहीं काम करेंगे। हम किस पे काम करेंगे, सॉर्टेड डेटा पे। तो अगर हमारे पास सॉर्टेड डेटा होगा तो हम इजीली अपनी एल्गोरिथम्स को अच्छे से फ्रेम कर पाएंगे, एल्गोरिथम्स हमारी प्रॉपरली वर्क कर पाएंगी। ठीक है। यूजर इंटरफेसेस, सॉर्टिंग इज यूज्ड इन द यूजर इंटरफेसेस और यू कैन से यूआई। ठीक है, टू डिस्प्ले डेटा इन अ स्ट्रक्चर्ड एंड यूजर फ्रेंडली मैनर एनहांसिंग द यूजर एक्सपीरियंस। अब आप जैसे कभी भी कोई भी वेबसाइट ओपन करते हो, उस वेबसाइट पे अगर कोई लिंक है तो वो लिंक कैसी होती है, उस लिंक कोई लिस्ट है तो वो लिस्ट में डिटेल्स कैसी होती है, सॉर्टेड होती है ना, साथ नेम से अरेंज होते हैं या फिर कोई नंबर से अरेंज होते हैं। अगर उससे अरेंज नहीं होंगे तो क्या होगा, आपको डिफिकल्टी होगी, आपको अच्छा नहीं लगेगा उस वेबसाइट पे काम करना। द सेम इज कि सॉर्टिंग किस लिए यूजफुल होती है, कि हमारे यूजर इंटरफेस को वो इंटरेक्टिव बनाती है। ठीक है। अब हमारे पास पाइथन के अंदर कुछ बिल्ट सॉर्टिंग फंक्शंस होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले आता है हमारा सॉर्ट मेथड। सॉर्ट मेथड क्या करता है, ये एलिमेंट्स को सॉर्ट करता है बाय डिफॉल्ट इन द असेंडिंग ऑर्डर। और इसके अंदर अगर हमने एक क्या कर दिया, एक हमने एट्रीब्यूट यूज कर दिया, एक इसके अंदर प्रॉपर्टी यूज कर दी। क्या प्रॉपर्टी है हमारे पास, रिवर्स। अगर हमने रिवर्स को यूज कर दिया, रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू, तो ये किस में कन्वर्ट कर देगा, ये कर देगा इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। बाय डिफॉल्ट इन असेंडिंग ऑर्डर। अगर हमने रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू कर दिया तो ये किस में कर देता है, सॉर्ट इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है। अब यहाँ पढ़ भी सकते हैं, द सॉर्ट मेथड अरेंजेस द एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट इन असेंडिंग ऑर्डर बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट किस में अरेंज करता है, इन द असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है। हम इसको डिसेंडिंग में भी करवा सकते हैं। कैसे, हमें एक चीज ऐड करनी पड़ेगी, क्या, रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू। ठीक है। इसकी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें सॉर्ट मेथड की, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, ओ एन लॉग एन। n log n is the time complexity of the sort method। ठीक है। किस केस में है, वर्स्ट केस में। ये वर्स्ट केस में इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है n log n, ऑर्डर ऑफ n log n। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास एक और बिल्ट इन फंक्शन है। वो बिल्ट इन फंक्शन कौन सा है, हमारा सॉर्टेड फंक्शन। अब सॉर्टेड फंक्शन क्या करता है, ये भी हमारा असेंडिंग बाय डिफॉल्ट असेंडिंग में करता है, और अगर हम रिवर्स इक्वल टू ट्रू कर देंगे तो ये डिसेंडिंग में करेगा। सो भैया डिफरेंस क्या हुआ दोनों में, सॉर्ट और सॉर्टेड में। सॉर्ट हमारा उसी सेम लिस्ट को सॉर्ट कर देता है, बट सॉर्टेड क्या करता है, एक नई लिस्ट क्रिएट कर देता है। सॉर्ट सेम लिस्ट को सॉर्ट कर देता है, बट सॉर्टेड क्या करता है, उसी सेम सॉर्ट क्या करता है, सेम लिस्ट को सॉर्ट कर देता है। मींस हमारी कोई भी नई लिस्ट क्रिएट नहीं होती, बट सॉर्टेड क्या करता है, सॉर्टेड हमारी एक नई लिस्ट को क्रिएट कर देता है। ठीक है। फंक्शनैलिटी क्या रहती है इसकी, द सॉर्टेड फंक्शन रिटर्न्स अ न्यू सॉर्टेड लिस्ट फ्रॉम द एलिमेंट्स ऑफ द गिवन इटरेबल प्रोवाइडिंग मोर फ्लेक्सिबिलिटी देन द सॉर्ट मेथड। ये करता है, ये एक नई लिस्ट देता है, नई सॉर्टेड लिस्ट देता है, सो दैट हमारा क्या प्रोवाइड करता है, हमको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम इजीली पता कर सकते हैं कौन कौन से एलिमेंट्स हमारे सॉर्टेड हुए हैं। मींस हम अनसॉर्टेड भी रहती है हमारे पास लिस्ट और सॉर्टेड भी रहती है, बट सॉर्ट फंक्शन में क्या होता है, वो सेम लिस्ट को ही सॉर्ट कर देता है, यहाँ पे न्यू लिस्ट क्रिएट करता है। ठीक है। सो सॉर्टेड फंक्शन हम किस किस में यूज कर सकते हैं, हमें यूज कर सकते हैं लिस्ट में यूज कर सकते हैं, टपल्स में यूज कर सकते हैं और डिक्शनरीज में यूज कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा सॉर्ट और सॉर्टेड फंक्शन। ठीक है। अब आते हैं परफॉर्मेंस कंपैरिजन में, कि दोनों के परफॉर्मेंस में क्या कंपैरिजन आता है। बेंचमार्किंग में क्या है, अ कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ डिफरेंट सॉर्टिंग टेक्निक्स इन पाइथन हाइलाइटिंग देयर टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। दोनों की हमारी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटीज कैसी रहती हैं, अलग अलग रहती हैं। सॉर्टेड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी कम रहती है इन कंपेरिजन टू द सॉर्ट मेथड। ठीक है। Understanding the suitability of each sorting method for specific data size and structures encountered in practical applications। ठीक है। तो ये है हमारा परफॉर्मेंस कंपैरिजन। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने किसके बारे में बात करी, आज हमने बात करी बेसिक्स ऑफ सॉर्टिंग के बारे में और कुछ बिल्ट इन फंक्शन पाइथन के जो भी हम सॉर्ट के लिए यूज कर सकते हैं, जो कि है हमारा सॉर्ट मेथड और सॉर्टेड मेथड। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे ऑल द टाइप्स ऑफ सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स की, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इन सब के बारे में। सो तब तक के लिए एंजॉय कोडिंग एंड लर्न कोडिंग। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन। ओके, थैंक यू।